हे व्हाट्सअप वीडियो, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या जिम छोड़ने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि लोग कहते हैं यार जिम छोड़ दिया, मेरी बॉडी लटक गई है, या मैं ओवरवेट हो गया हूँ, या मेरी बॉडी आउट ऑफ शेप हो गई है, या मैंने मसल लूज़ कर दी। इस तरह की बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे, क्या ये सब होता है, या क्या ये सब जिम छोड़ने की वजह से होता है, या इसके कोई और रीज़न हैं। तो इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, साथ में बेल आइकन को दोनों को दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको मेरी मिल सकें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से मेरा अकाउंट एट्स द फिटनेस के नाम से यहाँ साइड में आ रहा है, और जाएँ फॉलो करें। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप वहाँ मुझे DM करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं तो जिम छोड़ते क्यों हैं। जिम छोड़ने की मतलब बात कहाँ से आती है। आपने एक मशहूर कोटेशन सुनी होगी, बहुत सी जिमों में लिखी हुई होती है कि फ़िटनेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इसका मतलब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ हम लोगों को कि जब आप फ़िटनेस को ज्वाइन करें ना, तो उसको आप छोड़ नहीं सकते। आपका अगर एक टेम्प्रेरी गोल है, फॉर एग्जांपल आपको फ़ैट लॉस करना है या आपको मसल गेन करना है, आपने वो कर लिया, आपको जितना आपका टारगेट था आपने वो अचीव कर लिया, उसके बाद आप छोड़ दें उसको, और आपको ये लगे कि अब आपकी पूरी ज़िंदगी आप वैसी रहेंगे, नॉर्मल बॉडी आपके वापस वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी जिम ज्वाइन करने से, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप वापस वैसे हो जाएंगे जैसे आप पहले थे। तो इसलिए आपको पहले आपके पास रीज़न होनी चाहिए कि आप जिम छोड़ क्यों रहे हैं। लोग बहुत से सवाल ये करते हैं कि यार मैंने जिम छोड़ दिया तो ये ऐसा हो गया। मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई जिम ज्वाइन क्यों किया था, जब ज्वाइन किया था तो छोड़ क्यों दिया। अब यहाँ मसला ये आ जाता है कि फ़िटनेस में लोग बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर देते हैं कि फ़िटनेस का मतलब शायद सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करना या एक मॉन्स्टर फिज़ीक बना लेना, ऐसा नहीं है। फ़िटनेस के अंदर आपकी हैप्पी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपको आगे इन फ्यूचर आपकी हेल्प करेंगी। जैसे कि आप 45 या 40 से अब आपकी एज होती है, तो उस वक्त आपकी बोन्स, आपके मसल्स बेटर वर्क करेंगे उन लोगों के कंपेयर जिन लोगों ने कभी जिम वगैरह नहीं किया होता। तो फ़िटनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको बॉडी बनानी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है। आप जिम ज्वाइन करते हैं फिट रहने के लिए। आप जो खा रहे हैं, अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, अगर आप फ़ैट ले रहे हैं, अगर आप बाहर का गंदा खा रहे हैं, तो उसको आपको उन कैलोरीज़ को बर्न करना है। आप जिम ज्वाइन करते हैं तो इस चीज़ को आपको क्लियर करना पड़ेगा कि जो फ़िटनेस है ना, उसका मतलब है फ़िट रहना। उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बॉडी बना लेना और बड़ी अच्छी। हाँ, उसमें कैटेगरीज़ हैं। कुछ लोगों को बॉडी बनाना पसंद होता है तो वो बना ले। जैसे अब मुझे फ़िज़िक बनाना पसंद है, मेरा एक पैशन था, मैंने फ़िज़िक डेवलप की अपनी, अब मेरा आगे भी है। इस तरह से कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता, कुछ का कॉम्पिटिशन खेलने का होता है। तो इन चीज़ों को आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। इनकी जो कैटेगरीज़ है ना, उनको आपको समझना पड़ेगा कि जिम ज्वाइन करने का सिर्फ मतलब ये नहीं कि जाके सिर्फ बॉडी बड़ी सी अच्छी सी बनानी है। सही है, अगर आपका चाहते हैं आप बनाना तो आप गो फॉर इट। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि जिम छोड़ने के बाद किस तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो जिम छोड़ने के बाद जो चीज़ें लोगों को मसला करती हैं वो होती है ओवरवेट हो जाना, कि जिम छोड़ने के बाद यार ओवरवेट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओवरवेट होते क्यों हैं, किस वजह से होते हैं। अब आपको पता ही है कि डिफरेंट बॉडी टाइप्स हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मीज़ोमॉर्फ। अब मेरी एक्टोमॉर्फ है। अब मेरे साथ क्या हुआ, अपनी लॉकडाउन हुआ, ये मैं अपनी एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि जो लॉकडाउन हुआ इसके अंदर मैं अभी जिम नहीं जा पाया, कोई भी नहीं जा रहा जिम। तो मेरी बॉडी नॉर्मल वैसी ही रही जैसी पहले थी, मेरा कोई वेट नहीं बढ़ा। उसकी वजह ये थी कि मैं एक्टोमॉर्फ हूँ। मैं जब जिम जा रहा था तो मुझे एक्स्ट्रा कैलोरीज़ देनी पड़ी थी अपना वेट गेन करने के लिए। अब मैंने जिम जाना छोड़ दिया, मेरी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ मैं नहीं ले रहा, जो नॉर्मल मेरा दिन भर का खाना है वो चल रहा है, नॉर्मल लाइफ में आ गया। हाँ, मसल लूज़ हो गए काफ़ी हद तक, बॉडी शेप में ही है लेकिन मसल लूज़ हो गया। अब इसकी जगह, मेरी जगह आप अपने आप को रख लें, जो एंडोमॉर्फ हैं या जो मीज़ोमॉर्फ हैं उनको रख लें। अब क्या होगा, आपने जिम जाना छोड़ दिया, आपने एक टाइम लगा के जिम के अंदर अपनी फ़िज़िक डेवलप की थी, फैट वगैरह अपना बर्न किया था, अच्छी फ़िज़िक डेवलप कर ली थी। अब आपने जिम छोड़ा। अब आपने जैसे जिम छोड़ा, आपकी कैलोरीज़ तो वही हैं जो आप ले रहे हैं, ठीक है। आप जिम से में बर्न कर रहे थे, लेकिन अभी जिम ख़त्म हो चुका है, लेकिन कैलोरीज़ तो आ रही हैं। तो आप ओवरवेट तो होंगे, ऑब्वियस बात है कि आपकी कैलोरीज तो आप इंटेक कर रहे हैं, आप ओवरवेट। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जिम छोड़ने की वजह से ऐसा हो रहा है। आपकी जो कैलोरीज आप ले रहे हैं, अगर आप उनको रोकेंगे तब आप ओवरवेट नहीं हो पाएंगे। तो फिर लोग बोलते हैं यार कि बॉडी लटक रही है, तो बॉडी लटकना जो होता है वो इसी को लोग बोलते हैं कि फ़ैट आ जाने को। वो असल में बॉडी लटक नहीं रही होती, आपका फ़ैट आ जाता है। और एक बेनिफिट जो आपके ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा वो ये होता है कि जब आपने मसल अपना कुछ गेन कर लिया होता है, अब आपने जिम छोड़ दिया,
आपने दोबारा जिम ज्वाइन किया तो आप पहले के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे से अपना मसल गेन कर सकते हैं और फ़ौरन मसल आप रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मसल रिकवरी मसल मेमोरी होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो इजीली जैसे ट्रांसफॉर्मेशन थी ऋतिक रोशन की और आमिर खान की, उसकी उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में यही हुआ था कि मसल मेमोरी उनकी अच्छी थी, उनकी बॉडी में वापस वो 6 महीने के अंदर वापस उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई, क्योंकि उन्होंने पहले से जिम ज्वाइन किया हुआ था, उन्होंने पहले ही अपनी बॉडी बनाई थी, तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर वो फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे होते तो इतनी जल्दी पॉसिबल कभी भी नहीं होता, चाहे वो कितना ही बड़े डॉक्टर या कितने ही बड़े न्यूट्रिशनिस्ट को हायर कर लेते। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, जब आप जिम छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी वापस नॉर्मलाइज होती है, आपकी बॉडी वापस नॉर्मल हो रही होती है जैसी वो पहले थी। आपका फ़ैट वापस आ रहा होता है, अगर आप पहले एंडोमॉर्फ या मेसोमॉर्फ होते हैं, आपका फ़ैट वापस आता है, आपका मसल लूज़ हो रहा होता है। तो ये डायरेक्ट जिम के साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि जिम से आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि साइड इफ़ेक्ट किस तरह के हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं कि आपको नींद ना आए, आपको एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, जैसे मुझे हो रहा था कोरोना जब शुरू हुआ तो यार जिम जाना है, एक स्ट्रेस सा दिमाग पे था कि जिम ज्वाइन करना है, जल्दी से जिम खुल जाए, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा, अब तो इंतज़ार कर रहे हैं। खैर, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं, ये भी टेम्पररी होती हैं, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद आप वापस नॉर्मल जब लाइफ में आप नहीं आएंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये होता है, ठीक है। अब आपको इस बात को अपना क्लियर रखना है कि जिम ज्वाइन किया है तो फिर उसको छोड़ना नहीं है, सही है। अपनी जो फिटनेस की तरफ आप अगर आ गए हैं तो इसे छोड़ना नहीं है, और अगर छोड़ रहे हैं तो अपने माइंड में ये क्लियर रखना है कि जो भी आपने बॉडी डेवलप की है वो वापस वैसी ही हो जाएगी जैसे आप पहले थे। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर अच्छे अपने मतलब एब्स लेकर और बैक और शोल्डर और चेस्ट सब आपके बने रहेंगे, अगर आपने डेवलप कर लिए तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।